उपस्थित मातृशक्ति जो गारंटी देती है इस आंदोलन की कि कहीं न कहीं ये धर्म युद्ध हो रहा है। ये जमीनें, फसल और नस्ल की जो आज पूरे देश में एक जंग छिड़ी है, देखिए अलगाव छिड़ी है। 752 किसानों ने शहादत दी। एक झूठा वायदा प्रधान सेवक ने किया था कि मैंने कमेटी बना दी, मैं कानून बना दूंगा। आज उस पे 6 शहादतें और हो चुकी हैं। और इसी तरह से नस्ल की जब बात आई तो समगोत्र विवाह पे भाई रमेश दलाल ने जो ये मुद्दा छेड़ा है, हम दिल्ली किसान अधिकार मंच से एसटी लाइन के हमारे 11 जगह धरने हैं और बार धरना, मैं इसको अपना धरना कहूंगा। जैसे ही अनुशासित धरनों को यहाँ से कोई भी कमांड मिलेगी, हम इनकी जो मांग है वो वाजिब मांगे हैं, उनका समर्थन करते हैं और सरकार से ये मांग भी करते हैं। जो सरकार ड्रोन से हमारे पत्रकारों पे, किसानों पे जो आंसू गैस के गोले छेड़ती है, जो रसायन युद्ध छेड़ रखा है, हम आंदोलन करते हैं लेकिन सरकार ने गृह युद्ध छेड़ रखा है। आपके सामने वो युद्ध छेड़ रखा है जो चाइना बॉर्डर पे होना चाहिए था, जो पाकिस्तान बॉर्डर पे होना चाहिए था, क्योंकि तुष्टीकरण में आप कहीं ना कहीं कोने में खड़े हो गए हैं। और जो पहले मैं आपको एक और बधाई देता हूं, जब चुनाव सिर पे हम लोकसभा का, और ये वो समय है जिसपे यशपाल मलिक वायदा करके यहाँ से हरियाणा में चला गया। और युद्धवीर सहरावत को भी याद दिलाता हूँ, जो जाट महासभा के महासचिव हैं, क्या उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि वो 5 स्टेटों के किसानों को, अपने समाज को जो वायदा किया था उसको आज पूरा करते। कहीं ना कहीं वो वायदा लड़ने वालों का अधूरा रहा। इसलिए ये लड़ाई आज रमेश दलाल ने यहाँ से छेड़ी है। तो ये नस्लें तभी बचेगी जब आपकी नस्ल समगोत्र विवाह अवैध डिक्लेयर होगा। और एक एजेंडा चला हुआ बीजेपी का, मैं आपको अवगत करता हूँ, आपके कई स्टेटों में यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लगा दी गई है और अगला नंबर आप लोगों का है। और पिछली बार जब इस धरने पे मैंने माताओं को संबोधन दिया था, तब भाई के मुंह से एक बात निकली थी कि यदि यूसीसी लागू होगी समगोत्र विवाह को, बगैर इसको कानून बनाए, तो मेरी लाश के ऊपर होगी। आज वो अपने शरीर का आत्मदाह करने के लिए, आमरण अनशन के लिए, मैं इनको अपने शब्दों का धनी भी मानता हूँ। वो तो बैठ गए आमरण अनशन पर, लेकिन जिनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, उन नस्लों के लिए आज कहीं भी देखोगे शहरों में लिव इन रिलेशनशिप एक बीमारी चल पड़ी है। यानी कि रखेल के तौर पे एक बीवी कोई 4 पति रखती है और एक पति 4 पत्नियां, तो उससे समाज टूट रहा है। तो इस तरह के कानून को तो ये सरकार इजाजत देती है, भाई बहन को विवाह में ये इजाजत देती है, लेकिन जब उसकी कानून की 1940 में अंग्रेजों के बने हुए कानून को खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने सारे कानून बदल दिए, आईपीसी बदल दी, सीआरपीसी बदल दी, तो ये 1940 का कानून मोदी जी इसको कैसे बदलोगे? क्या इसके लिए भी आपको हमारे सरों की कुर्बानी चाहिए? और ये जो 1940 का कानून है, ये जब तक इसको ये रद्द नहीं कर लेते और समगोत्र विवाह पे कोई हल नहीं निकाल लेते, तो यूसीसी तो क्या, अगर रमेश दलाल का कोई यहाँ पे एक, तो हम इनकी एक विश्वास कर सकते हैं कि इनका आंदोलन अहिंसात्मक होता है, उसमें कोई हिंसा की गुंजाइश नहीं होती। पढ़े लिखे हैं, अधिवक्ता हैं, तो इतना भरोसा मैं इन पे जता सकता हूँ कि ये किसी भी निजी स्वार्थ से, किसी भी राजनीतिक पार्टियों के प्रलोभन से ऊपर उठ के यदि ये कोई कार्य करेंगे, तो वो इतिहास में एक इतिहास पुरुष के रूप में दर्ज होंगे। लेकिन लड़ाई नेता की नहीं होती जब तक समाज उससे नहीं जड़ता। जो भी इस वक्तव्य को इस मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं, मंच में जो लोग हैं, अपने अपने गाँव में कमेटियां बनानी पड़ेंगी। और जिस गढ़ में हम खड़े, ये 84 का, मैं इसको जंगी जहाज कहता हूँ, 84 का, जिसने औरों के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। एक खाप से दूसरी खाप, तीसरी खाप। और जिस दिन ये सवाल हर एक हरियाणा वाले का बन गया, उस दिन निश्चित तौर पे हम ये आंदोलन जीतेंगे। तो आप सिर्फ सब्र रखिए इसमें, और हमारा समर्थन आप लोगों को
निस्संदेह लगातार मिलता रहेगा और जैसे भी आपके आदेश होंगे उन आदेशों की अनुपालना करेंगे और एक सिपाही के तौर पे इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाएंगे। जय किसान। आगे भाई आगे।